हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक क्या होते हैं। एमकॉम सेकंड ईयर MCO 3 यूनिट नंबर फर्स्ट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में काफ़ी बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक क्या होता है। ठीक है, तो ये ही टॉपिक आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। इंडक्टिव क्या होता है? इंडक्शन होता है, induction is the process of reasoning whereby we arrive at generalization from particular fact. It is a movement of knowledge from the particular observation to a general rules or principles. It involves two process observation and generalization. यानी कि इंडक्टिव के अंदर क्या होता है, जो भी हम देखते हैं, ठीक है, उसको हम जनरली अगर एक्सेप्ट करते हैं कि हर कोई उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है जनरलाइजेशन, तो उसको हम बोलते हैं इंडक्शन। यानी एग्जाम्पल के थ्रू बताओ ये एक्चुअली में है क्या, समझ नहीं आ रहा। If it is observed in a number of cases that when price increases, less is purchased, therefore the generalization is when price increases, demand fall. जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा कि जब जब प्राइस बढ़ते हैं उस चीज़ की डिमांड कम हो जाती है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, जैसे कि कार, जितनी लग्जरी कार होगी उतने ज़्यादा लोग जो है उस पर पैसा स्पेंड करते हैं, उसको खरीदते हैं, लेकिन ये जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं होती। ठीक है, कहीं ना कहीं हम जनरल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं जो डेली यूज़ की चीज़ें होती है, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट, ऐसी नेसेसिटी जो चीज़ें होती है कि जब उसके प्राइस गिरने लगते हैं तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। और कई बार क्या होता है, उन चीज़ों के प्राइस बढ़ जाते हैं तो उन चीज़ों की डिमांड कम हो जाती है। अगर हम प्याज की बात करते हैं, पहले क्या होता था, ऑनियन, एक बार आपने सुना भी होगा कि ऑनियन के प्राइस जो है वो 100 तक पहुंच गए थे। तो उस समय जो ऑनियन के प्राइस 100 तक पहुंच गए थे ना, जब डिमांड उसकी कम हो गई थी। लेकिन जब ऑनियन के प्राइस गिर गए ना, ठीक है, पहले 100 रुपीज़ किलो थे, अब क्या हो रहा है 20 रुपये किलो हो गए, तो उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं एक जनरल फैक्ट है कि जब चीज़ों के प्राइस बढ़ जाते हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो ये अगर हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, और उसको जनरली हर कोई अप्लाई कर रहा है, मोस्ट ऑफ द पीपल उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव लॉजिक। डिडक्टिव लॉजिक क्या होता है? जब जनरल ऑब्जर्वेशन के अंदर किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट की बात की जा रही है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक पर्टिकुलर केस की बात की जा रही है। जनरल रूल तो है, ठीक है, लेकिन अगर हम एक स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिडक्टिव। लेकिन अगर हम जनरली सबकी बात कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इंडक्टिव लॉजिक। डिडक्टिव लॉजिक एक्चुअली में होता है कि वो देख लेते हैं। ऑन द अदर हैंड, इट इज़ अ वे ऑफ मेकिंग अ पर्टिकुलर इन्फ्रेंसेस फ्रॉम अ जनरलाइजेशन। डिडक्शन इज द मूवमेंट ऑफ नॉलेज फ्रॉम अ जनरल रूल टू अ पर्टिकुलर केसेस। यानी कि जब हम एक जनरल रूल से एक पर्टिकुलर केस पे आते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं? डिडक्टिव। नहीं समझ आया? एग्जाम्पल लेते हैं, इस फैक्ट को, इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? All MCOM degree holders are eligible for PhD in commerce is a जनरल स्टेटमेंट। जनरल है कि अगर आपने MCOM कर लिया है तो आप जो है वो PhD कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने MCOM कर लिया तो आप PhD कर सकते हो। हर किसी की बात है कि जिसने MCOM कर लिया वो PhD कर सकता है, PhD करने के लिए लायबल है। ये एक जनरल स्टेटमेंट है। लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर पर्सन को उठा के बोलते हैं कि प्रणीत इज अ MCOM डिग्री होल्डर, प्रणीत एक ऐसा पर्सन है जिसके पास MCOM डिग्री है, देयरफॉर इट कैन बी डिडक्टेड, इट कैन बी डिड्यूस दैट प्रणीत इज एलिजिबल फॉर PhD इन कॉमर्स। ये वो कह सकते हैं कि हाँ, प्रणीत भी क्या कर सकता है? PhD कर सकता है। कि जब जनरली फैक्ट में से, जनरल रूल्स में से जब हम एक पर्टिकुलर केस को ले रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं डिडक्टिव लॉजिक। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आज की वीडियो में सिर्फ यही टॉपिक करेंगे। इसी को एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या होता है इंडक्टिव लॉजिक और डिडक्टिव लॉजिक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडक्टिव लॉजिक कहता है कि जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और वो ऑब्जर्वेशन जनरली हर किसी पे अप्लाई होती है, जनरल रूल्स माना जाता है, प्रिंसिपल माना जाता है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, जब किसी भी चीज़ के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं उस समय जो है वो डिमांड उस पर्टिकुलर चीज़ की क्या होती है? डिक्रीज हो रही है। ये एक जनरल रूल है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिडक्टिव लॉजिक की, डिडक्टिव लॉजिक में कहता है कि जब हम जनरल रूल्स को एक पर्टिकुलर केस के अंदर अप्लाई करते हैं तब हम उसको बोलते हैं डिडक्टिव लॉजिक। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने लिया था कि जितने भी MCOM डिग्री होल्डर्स है वो क्या है? एलिजिबल है कि वो PhD कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर किसी पर्सन की बात करें कि प्रनीत ने क्या किया है, प्रनीत ने जो है वो MCOM की डिग्री कंप्लीट कर लिया है, अब वो एलिजिबल है PhD करने के लिए। उस जनरल केस में से हम एक पर्टिकुलर पर्सन को उठा रहे हैं और वही बात अगर हम पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कह रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं डिडक्टिव लॉजिक। आई होप कि आपको ये टॉपिक अब क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आगे वाली वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है, मेथड ऑफ रिसर्च। ठीक है, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी देखना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।